आए जब कष्ट, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो, ध्यान लगाना, अगर कष्ट का जीवन चल रहा हो, तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, 5-7 सोमवार, या तो 5 सोमवार या 7 सोमवार, हाथ में दुर्वा, मान लो ये तुमने दुर्वा ले ली, हाथ में दुर्वा, एक बेलपत्र, और उसी हाथ में अपने घर का भरा हुआ 1 लोटा जल। पहले रखना है दुर्वा, फिर रखना है बेलपत्र, उसके बाद में हाथ में 1 लोटा जल, और दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए जो अपना पूजन का कक्ष होता है घर के अंदर का, उस पूजन कक्ष की साक्षी में खड़े होकर अपने कुल देवता, पितृ देवता और अन्य देवताओं का स्मरण करते हुए, बाबा बहुत दुखी हूं, बहुत तकलीफ में हूं, बहुत कष्ट में हूं, मेरा परिवार आज दुख तकलीफ में है, मेरा परिवार आज कष्ट में है, दुख में है, कष्ट में है। बाबा को अपने मन का भाव कहते हुए, हृदय से प्रार्थना करते हुए, अपने घर के मंदिर से निकलकर फिर उस जल को लेकर शिवालय तक जाओ और दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल समर्पित करो। बेलपत्र और दुर्वा दोनों को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए। अशोक सुंदरी की जगह तो सबको मालूम है ना। अशोक सुंदरी वाली जगह पर उस बेलपत्र और दुर्वा को समर्पित कर दो। चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल लेकर आओ, घर के दरवाजे पर उसका छींटा दे दो, लेपन कर दो, और बाबा से 5 सोमवार नियम से आप दुर्वा, बेलपत्र और जल का प्रयोग अगर करोगे, 5 सोमवार पूर्ण होंगे, जो तुम्हारा दुख है वो समाप्त जरूर होगा, शिव करुणा जरूर। शिव, बस इसमें 3 चीजों का स्मरण रखिएगा। 3 चीजों शिव पुराण कर रही है, इसमें 3 चीजों का स्मरण करिए। पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, और तीसरे नंबर पर जब जल चढ़ाकर वापिस आओ तो अपने घर में प्रवेश के पहले देहली पर, चौखट पर भगवान शंकर के अपने घर के द्वार पर शिव का नाम लेकर जल का सिंचन। 3, शिवजी की करुणा का गुणगान करने के लिए 3, जब आप तकलीफ में होते हो तो 3, शंकर को जल चढ़ाने वाला, 1 लोटा जल चढ़ाने वाले के पास 3 को भगवान शिव अवश्य भेजते हैं। दुख को समाप्त करने से पहले 3 को मेरा शंकर आपके दरवाजे पर जरूर भेजता है। पहले नंबर पर मां आद्य शक्ति दुर्गा को आपकी पड़ोसन के रूप में, आपके रिश्तेदार के रूप में, आपके कुटुंबी के रूप में, आपके संबंधियों के रूप में, किसी ना किसी के रूप में आपके पास भेजकर बोलेंगे, क्यों घबराती हो, क्यों चिंता करती हो, क्यों टेंशन लेती हो। मैंने सुना है कथा में बाबा ने ये बताया था, एक काम कर, 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा लेकर जा, बताएगी, आएगी, बैठेगी, सुंदर, उस दिन उसका चेहरा देखोगे आप तो आपको लगेगा ये मेरी पड़ोसन नहीं हो सकती। उसका चेहरा देखोगे तो आपको लगेगा ये मेरी देवरानी नहीं, ये मेरी जेठानी नहीं, ये मेरी ननंद नहीं, ये मेरा रिश्तेदार नहीं। आज इसका चेहरा कुछ और बोल रहा होगा। जब होगी तब कोई तुम्हारे कहेगा, धीरे से, सामने नहीं आएगा तो सुंदर स्वरूप धारण कर कर स्वप्न में आकर कहेगा। ऐसा लगेगा कोई तुम्हें जगा कर कह रहा है कि तू घबराना मती, तू ये कर लेना, समझ। धीरे से, सामने नहीं। अपनी अर्धांगिनी पार्वती को तुम्हारे पास भेज दिया। मेरे शिव ने अपनी पत्नी को तुम्हारे पास भेज दिया। दूसरे नंबर पर मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे करुणा सागर, मेरे शंकर दूसरे नंबर पर अपने गण भृंगी को भेज देते। शिव जी के गण श्रृंगी और भृंगी का कर्म क्या?
श्रृंगी शिव से दूर नहीं होता और भृंगी शिव जी की आज्ञा पाकर शंकर के भक्त के पास जाकर बैठता है। शिव जी अपने दूसरे पात्र को भेजते हैं भृंगी को। भृंगी दूसरे नंबर पर जाता है। उसका काम क्या है? भृंगी का कर्म क्या है? तो कहा भृंगी कभी भी सामने अपने प्रतिबिंब से नहीं आता, किसी का स्वरूप धर कर नहीं आता। भृंगी आपके हृदय में आकर भीतर से बोलने का प्रयास करता है। यह काम गलत हो रहा है, इसको रोक ले। तेरा मन से अंदर से बोलने का प्रयास करेगा, एक काम कर, तू वहां चले जा, ऐसा हो सकता है, तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले, वो बताने का प्रयास करेगा, वो आपको। दूसरे नंबर पर भृंगी आपके मन की वाणी को शिव तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। और तीसरे नंबर पर भगवान शंकर अपने भक्त का दुख हरने से पहले तीसरे नंबर पर भेज देते हैं अपने नंदीश्वर को, अपने नंदी गण को। मेरे शिव भेजते हैं। नंदी का काम क्या है? जैसे ही नंदी आता है, कोई व्यक्ति के रूप में, किसी रूप में, किसी फोन के रूप में, किसी कॉल के रूप में, किसी पत्र के रूप में, किसी मैसेज के रूप में, जब नंदी तुम्हारे घर में प्रवेश करता है तब वो तुम्हारे रास्ते को क्लीन कर देता है, रास्ते को साफ कर देता है, उसको मार्ग को प्रशस्त कर देता है। आप दिल से उससे कहो, जहां तार ना जुड़े। कोई कई जगह कहे ना, अभी हमने कहा कि हमारे बच्चे कहे यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है, कोई कहे वहां सिग्नल मिल रहा है। अगर सारी दुनिया से हार गए तो फिर एक जगह पर जाकर सिग्नल मिलाना। एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात कहकर कभी योग बन जाए तो उस कथा में आसन बिछाकर जमीन पर अपना आसन डालकर ये नहीं सोचना कि मैं वीआईपी कितनी हूं, मुझे कहां बैठना चाहिए, कहां रहना चाहिए। एक बार उस पवित्र प्रांगण में जहां बाबा की कथा हो रही हो, जहां बाबा कुबेर भंडारी का आनंदमय कथा का रस तत्व ग्रहण करने को मिल जाए, वहीं पर रात्रि विश्राम कर कर बाबा से अपने दिल की बात कहकर अपने मन की बात जरूर कहना। ये निश्चित है मेरे बाबा से तुम्हारा सिग्नल जरूर मिलेगा और शिव आपकी बात को स्वीकार जरूर। प्रदोष काल के समय पर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। वट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान बटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवादिदेव महादेव करेंगे। चढ़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, खाली कलश शंकर जी के मंदिर से वापिस नहीं लाना। शंकर भगवान को जल चढ़ाया, चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया, भले 2 बूंद लाओ पर अपने घर पर लेकर आओ। उस 2 बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छीट दिया या उसका आचमन मात्र हो गया तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है। उसकी यश की प्राप्ति उसको होने लगती है, उसको यश की वृद्धि होने लगती, उसको यश की प्राप्ति होने लगती। एक बार माता सरस्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा, मैं बहुत परेशान हो गई हूं लक्ष्मी, मैं बहुत परेशान हो गई लक्ष्मी। लक्ष्मी जी ने सरस्वती जी से पूछा, क्यों परेशान हो गई सरस्वती, बात क्या है? परेशान होने का केवल कारण इतना सा है कि मेरा काम है गायन करना, मेरा काम है जनमानस में जिसने बहुत अच्छा काम किया होता है उसका गायन करना, देवता में उसका व्याख्यान वर्णन करना। मैं इसलिए परेशान हो गई हूं कि 33 कोटि देवी देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं देवादिदेव महादेव जो
बिना सोचे समझे दान करते रहते हैं, बिना सोचे समझे पुण्य करते रहते हैं, बिना सोचे समझे दान करते रहते हैं, कुछ सोचते ही नहीं, उन्होंने उठाया और दे दिया। इनके दान का मैं व्याख्यान करते करते, इनके दान का वर्णन करते करते, इनके दान का गुणगान करते करते, इनके दान का महत्व कहते 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 मेरा मुख थक गया है। अब मैं करूं तो करूं क्या। इतने में लक्ष्मी जी बोली, जितनी तू परेशान है उससे दुगनी मैं परेशान हूं। अब लक्ष्मी जी ने जैसे कहा कि मैं परेशान, तो सरस्वती जी ने पूछा कि तू क्यों परेशान है। अरे भोलेनाथ जी का क्या है, कहीं पर भी चले जाते हैं, किसी को भी देख लेते हैं, एक लोटा कोई पानी चढ़ाते दिखता है, तुरंत खड़े होकर कह देते हैं जा तेरे पास में संपदा की कभी कमी नहीं होगी। अब वो तो के आ जाते हैं, लक्ष्मी जी कर रही इतनी ड्यूटी बढ़ गई, इतनी ड्यूटी बढ़ गई कि मुझे दौड़ दौड़ कर उनके यहाँ संपदा देने जाना पड़ता। अब मैं भी परेशान हूं। अब ये दोनों परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मदेव से कहा प्रभु, इतने में सरस्वती जी बोली स्वामी स्वामी स्वामी। स्वामी जी ने कहा क्या बात है। ब्रह्मदेव बोले तुम दोनों आज मेरे पास किस लिए आई हो। सरस्वती जी बोली मैं बहुत परेशान हो गई। लक्ष्मी जी बोली मैं भी परेशान हो गई। सरस्वती जी बोली क्यों परेशान हो गई, तो कहा कि शंकर जी का गुणगान गाते गाते, गुणगान गाते गाते, अब कोई आप एक माता ने कल पत्र लिखा था, उस पत्र में लिखा था कि अगर मैं पूरी जिंदगी शंकर का गुण, आपने वो बड़ा पत्र देखा था ना, उस पत्र में लिखा था कि अगर मैं पूरी जिंदगी शिव का गुणगान गाती रहूं कि शंकर जी ने क्या क्या दिया है, तो वर्णन नहीं कर सकती। जब इंसान की ये हालत है तो देवताओं की क्या हालत होगी। तो सरस्वती जी ने कहा मैं गुणगान कर करके थक गई। लक्ष्मी जी करी मैं दे दे के थक गया। इसलिए ब्रह्मा जी तुरंत उठकर बोले तुम दोनों से ज्यादा मैं परेशान, तुम दोनों से ज्यादा मैं परेशान हूं। तो इतने में तुरंत लक्ष्मी और सरस्वती जी ने पूछा तुम कैसे परेशान हो। ब्रह्मा जी बोले मैंने किसी के भाग्य में लिख दिया कि ये जिंदगी भर ठोकर खाएगा, ये जिंदगी भर रोएगा, ये जिंदगी भर तकलीफ भोगेगा, इसको ये रोग आएगा, इस रोग में ये बीमार होकर समाप्त हो जाएगा। मैंने इसके भाग्य में इतना इतना लिखा, और वो एक लोटा पानी लेके शंकर जी के मंदिर पहुंच गया और शंकर जी ने उसका भाग्य बदल दिया। तो मेरी लिखनी को भी भाग्य को बदल दे रहा है। ये कलयुग में हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। ब्रह्मा कह रहे हैं कि मेरी लेखनी को पलट दे रहा है। वो महादेव से मैं भी परेशान हो गया। तीनों मिलकर पार्वती जी के पास पहुंच गए। माता पार्वती जी बैठी थी, तब साधना में मिलीन थी। अब तीनों बैठकर भगवान पार्वती जी के पास पहुंचे। माता पार्वती जी ने पूछा ब्रह्मा, लक्ष्मी, सरस्वती आज कैसे आना हुआ। सरस्वती जी बोली हम बड़े परेशान हो गए, तुम्हारे पति तब पुण्य कर रहे, तब पुण्य कर रहे, इतना दान कर रहे कि हम बोल बोल के थके जा रहे। लक्ष्मी जी दे दे के थकी जा रही है। अच्छा, और ब्रह्मा जी तुम कैसे आए। ब्रह्मा जी बोले मैंने ललाट पर लिखा था कि ये दुख भोगेगा, तकलीफ भोगेगा, कष्ट भोगेगा, इसकी किस्मत में कभी मकान नहीं रहेगा, इसकी किस्मत में कभी जमीन नहीं रहेगी, इसकी किस्मत में संतान नहीं रहेगी, इसकी किस्मत में ऐसा रहेगा। मैंने कितना कितना लिखा था, पर वो लोटा भर के शंकर जी को जल चढ़ाता है और देवाधिदेव महादेव प्रसन्न होकर उनके भाग्य को बदल देते हैं। हम तीनों परेशान हो गए, इसलिए हम अपनी नौकरी छोड़ने के लिए आए। हमें अब यहां सर्विस करना ही नहीं, जब हमारी चले ही नहीं तो हम करके करेंगे क्या। पार्वती मैया आप कुछ कहो। पार्वती जी बोली मेरा पति मेरे कहने में कभी नहीं चलता, मेरे कहने में चले ही नहीं तो मैं बोलूं क्या उसको। वो मेरे कहने में चलते तो मैं कह देती। फिर भी अगर आप कह रहे हो तो मैं बात करती हूं। पार्वती जी भी शिव जी के पास गईं। लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मा तीनों चारों शिव जी के पास गए। भोलेनाथ जी को एक लोटा जल चढ़ाया। शंकर जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होते सी बोले मांगो तुम्हें क्या चाहिए। इतने में ब्रह्मा जी बोले तुम ही देख लो, अब भी अब भी हो गया। अब भी 1 सेकंड हुआ बस, तुमने पानी चढ़ाया और वो बोल दिया मांग क्या चाहिए। अब इतने में पार्वती जी बोली प्रभु बस इतना सा चाहिए। ब्रह्मा जी बड़े दुखी हैं। क्यों। इनने भाग्य में लिखा कि इसको ये दुख आएगा, इनने भाग्य में लिखा कि इसके यहाँ औलाद नहीं होगी, इनने भाग्य में लिखा कि इसको ये बीमारी आएगी, तुमने पलट क्यों दिया। ब्रह्मा जी तुम समझ नहीं सकते। चक्कर ये है कि मेरे पास कोई आता है, मेरा नाम ओघड़ दानी है। ओघड़ दानी का मतलब होता है जो कुछ सोचे समझे बिना दे दे। ओघड़ दानी है मेरा नाम। तो ब्रह्मा जी बोले तो तुम्हारे पास जो हो वो दो ना। शंकर जी बोले मेरे पास जितना था मैंने सब लुटा दिया, बस केवल डमरू बचा है।
केवल अकेला डमरू और गले में सांप, त्रिशूल, और कोई भी अभी तक मंदिर में आया उसने आज तक नहीं किया कि तुम्हारा सांप दे दो। बोलो रे नोएडा वाले, तुमने कभी कहा हो जाकर कि तुम्हारा सांप दे दो, या तुमने कहा हो तुम्हारा डमरू दे दो या त्रिशूल? ना ना ना, आज तक कोई मंदिर में आके बोला ही नहीं कि तुम ये दे दो। जो भी आता है अच्छी चीजें मांगता है। तो शिव जी बोले मेरे पास जो था मैंने सब दान कर दिया। मैं तो खुद शमशान में रहता हूँ, वहां पर कुछ भी नहीं रहता, और गुफा के अंदर रहता हूँ, वहां भी कुछ नहीं रहता। इसलिए तो फिर तुम ये बोलना बंद कर दो। शंकर भगवान बोले मैं बोलता हूं, तुम देने जाते ही काहे को? कौन ने कहा कि तुम जा? अरे प्रभु, तुम तो कहकर चले जाते हो कि जा, तेरे घर में संपदा की कमी नहीं होगी। अगर लक्ष्मी जी नहीं जाती है तो नारायण रुष्ट होकर बैठ जाते हैं और कहते हैं तूने मेरे शिव का कहना नहीं माना, आज से मैं तेरा मुख नहीं देखूंगा। इसलिए लक्ष्मी को दौड़ना पड़ता है। देवता भाग्य बना सकते हैं, देवता तुम्हारा भाग्य लिख सकते हैं, देवता भाग्य का लिखा तुम्हारे सम्मुख में ला सकते हैं। केवल भाग्य को बदल सकता है तो वो देवाधिदेव महादेव बदल सकता है। जो रावण को लंका दे सकता है, बाणासुर को हस्त दे सकता है, भस्मासुर को भस्म करने का आशीर्वाद दे सकता है, एक चोर को कुबेर बना सकता है, वो कोई साधारण नहीं हो सकता है। एक चोटे को जो चोरी करने शंकर के मंदिर गया है, उसको कुबेर बना दिया। तुम एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाते हो, विचार करिएगा, आपको लगता होगा एक लोटे जल से कुछ नहीं होता होगा। फालतू की बात, फालतू की बात। जो तुमको ज्ञान दे कि लोटा भर के पानी चढ़ाने से कुछ नहीं होता, लोटा भर के जल चढ़ाने से कुछ नहीं होता, जो तुमको ज्ञान दे तुम उससे कह देना तूने चढ़ा के देखा क्या? 2-3 महीने तू मंदिर गया क्या? दिल से चढ़ाया क्या? अगर तू मंदिर तक नहीं गया तो हमको ज्ञान देने वाला भी तू नहीं है। हमारी मर्जी, मैं चाहे जो करूं मेरी, मैं चाहे मंदिर जाऊं, मैं चाहे झाड़ू लगाऊं, मैं चाहे जल चढ़ाऊं, मैं चाहे पत्ती चढ़ाऊं, मेरी ये ना तो मैंने तुझसे पूछा ना पूछा, क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, क्या है? क्या है ये? तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, क्या है ये? तो भगवान शंकर को नमन करना लिखा है कि श्री शिवाय, बोलो बोलो जम के, शिवाय न, ये तो शिव जी को नमन करना लिखा है। ये तो मंत्र है ही नहीं, फिर संसार के लोग इसको क्यों जप रहे हैं? तो उनसे कह दो, तो हम ये कहकर थोड़ी ना जप रहे कि मंत्र है, हम तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या होगा जपने से? शिव महापुराण की कथा कहती है, विद्येश्वर संहिता कहती है, जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र निकलता है, जाप निकलता है, शब्द निकलता है, हजारों पाप भस्म होते हैं। और उसके मुख का दर्शन अगर कोई कर लेता है तो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य आ जाता है। केवल मुख का दर्शन कर लेने से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मुख का दर्शन कर लेने से एक आनंद। इसलिए आपसे कहा था किसी शिवालय में जाएं, जल चढ़ाने के लिए जाएं, आपको डरना नहीं है। जल चढ़ाते समय आपके मुख से आवाज निकलना चाहिए, श्री शिवाय। जल चढ़ाते समय तुम्हारे मुख से आवाज निकले। क्यों? अगर पास में खड़ा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं बोलेगा, उसके कानों में भी अगर ये मंत्र जाएगा, पलटकर तेरा मुख का अगर वो दर्शन भी कर लेगा तो संसार सागर से पार उतर जाएगा। केवल दर्शन कर लेने वाला। जपो, जपाओ, स्मरण करो। सेठ व्यापार करने जाता है, नाव से व्यापार करने के लिए जा रहा है, रोज जाता, खूब कमा के लाता। उसके दोस्तों ने कहा, भाई तो नाव में बैठकर जाता है, तेरी नाव पुरानी हो गई है, और पुरानी नाव कभी भी हवा का झोंका चला, तूफान आया, तेरी नाव डूब जाएगी।
तू एक काम कर ले, अपने गांव के पास में एक पानी में तैरना सिखाता है, उससे तू तैरना सीख जा। उसने कहा मैं तैरना नहीं सीखना चाहता, कितने दिन लगेंगे? उसने कहा, वो कह रहा था 3 दिन के अंदर सेठ जी को मैं तैरना सिखा दूंगा, 3 दिन लगेंगे बस और तैरना सिखा दूंगा। अब 3 दिन, सेठ जी ने कहा 3 दिन में अगर तैरना सीखूंगा तो व्यापार कैसे कम नहीं रह जाएगा? व्यापार करने जाऊंगा तो करोड़ों का धन कमा के लाऊंगा, लाखों का धन कमा के लाऊंगा, और तू कह रहा है कि 3 दिन सीखने में लगा दूं? मैं सीखना विकना नहीं है। तो मैंने उस तैरने वाले व्यक्ति से पूछा, मान लो अगर कोई तैरना नहीं सीखे, मेरा दोस्त अगर तैरना नहीं सीखे तो क्या करना चाहिए? उसने कहा, तुम्हारे दोस्त को कह देना 2 खाली पीपे ऊपर से बिल्डिंग कराकर उसका छेद बंद कर खाली पीपे को नाव में रख ले, तो कभी अगर तूफान आएगा तो वो खाली पीपे पकड़कर पानी में अगर कूद भी गया तो उसको भले तैरना नहीं आता तो भी वो बच जाएगा, मरेगा नहीं। रख ले खाली पीपे 2। अब मित्रों ने सेठ जी से कहा, एक काम करो, तुम इतना कमाने में लगे हो, तुम्हें तैरना सीखना नहीं है, तैरने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है सीखने के लिए, तो तुम 2 खाली पीपे रख लो। उसने कहा, इतना कह रहे हो तो 2 खाली पीपे मेरी नाव में रख लेता हूं। उसने नाव में 2 खाली पीपे रख लिए। अब नाव के अंदर 2 खाली पीपे रखे, चले, 1 आध महीना निकला। 1 महीना निकलने के बाद अपने गांव आ रहा था, इतने में तूफान चल गया, और जो नदी में, तालाब में, सरोवर में, समुद्र में तूफान चला, तूफान चलते ही नाव डोलने लगी। जितने लोग नाव चलाने वाले थे वो कूद कूद कर भागने लगे, क्योंकि उनको तैरना आता था। इसको तैरना नहीं आता था। इसने एक व्यक्ति से पूछा, नाव चलाने वाले से, मेरे पीपे कहाँ हैं? उसने कहा, तुम्हारे सिर के पास में रखे हैं। उसने उठा, सब कूद गए, तैर कर पार निकल गए, नाव डूबने लगी। इसने विचार करा, करूं तो करूं क्या, मुझे तैरना नहीं आता, पर पीपे पकड़कर उतरना है, बस खाली पीपे उठाना था। उसी के पास में 2 पीपे भरे हुए सोने की मुद्राओं से रखे हुए थे, जिसको वो कमा कर ला रहा था। उसके मन में आया, अगर खाली पीपे लेकर कूदा तो क्या मतलब का, भरे हुए पीपे मेरे सोने से भरे हुए, मुद्राओं से भरे हुए हैं, इनको कैसे छोड़ दूं, कैसे छोड़ूं इनको, कैसे छोड़ूं? मुद्रा से भरे हुए ये पीपे, सोने की मुद्राओं से भरे हुए ये पीपे, मैं इनको छोड़ूं कैसे? खाली पीपे उसने छोड़ दिए नाव के अंदर, और भरे पीपे लेकर कूद गया। आखिरी में जाकर डूब गया, मर गया, समाप्त हो गया। ये सेठ की कथा नहीं, ये अपनी कथा है। हम भी भरे पीपे संभालने में लगे हुए हैं। ये जमीन मेरी, ये जायदाद मेरी, ये संपदा मेरी, ये प्रॉपर्टी मेरी, ये गाड़ी मेरी, ये बंगला मेरा, ये घर मेरा, परिवार मेरा। हम केवल भरे हुए पीपों को संभालने में लगे हुए हैं, पर 2 पीपे, राम नाम के 2 अक्षर, कृष्ण नाम के 2.5 अक्षर, पंचाक्षर मंत्र शिव का, 1 नाम भगवान का, यदि 2 पीपे खाली अर्थात 2 अक्षर का नाम हम अपने पास रख लेते तो शायद भवसागर से पार उतर गए होते, पर नहीं उतर। जिसको अपना गोत्र का स्मरण नहीं होता तो ब्राह्मण देवता भी कह देते हैं, एक काम करो, शंकर भगवान का नाम ले लो, शिव जी का नाम ले लो, भगवान उमापति का नाम ले लो। उसका गोत्र सबका गोत्र है, क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, और मेरा देव अधिदेव महादेव मृत्यु लोक में है। जो पृथ्वी पर है, हमारा गोत्र भी हमारे शिव के समर्पित है। शंकर ही हमारे गोत्र में है और हम ही शंकर के गोत्र में है। नहीं मालूम, हमने उसका भजन करना। अर्जुन से हमको एक बात सीखना चाहिए। अर्जुन का एक निर्णय सबसे प्रबल निर्णय था, और अर्जुन ने सबसे बड़ा अगर कोई निर्णय लिया था तो वो एक निर्णय लिया था कि मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण मेरे हो जाए।
ये अर्जुन का निर्णय था। एक प्रबल निर्णय अर्जुन ने ले लिया कि कृष्ण मेरे होना चाहिए, कृष्ण मेरे हो जाएं और कृष्ण मेरे हो रहे। ये अर्जुन ने निर्णय लिया कि मुझे कुछ चाहिए तो कृष्ण चाहिए। बस अर्जुन ने एक निर्णय लिया था कि मुझे कृष्ण चाहिए और भगवान कृष्ण अर्जुन के हो गए थे। फिर अर्जुन ने कोई निर्णय नहीं लिया, बाकी के निर्णय भगवान कृष्ण ने लिए। अर्जुन चुप बैठे। फिर अर्जुन ने कोई निर्णय नहीं लिया, जितने निर्णय लिए वो भगवान कृष्ण ने लिए। अर्जुन ने एक निर्णय ले लिया था कि मुझे कृष्ण चाहिए, और एक निर्णय, प्रबल निर्णय आपके पास में अगर आ जाता है तो बाकी के निर्णय आपको नहीं लेना पड़ते, बाकी के निर्णय देवाधिदेव महादेव लेते हैं। आप कृष्ण को चुन लिए, आपने राम को चुन लिया, आपने शिव को चुन लिया, आपने रामायण को चुन लिया, आपने श्रीमद् भागवत को चुन लिया, आपने शिव महापुराण को चुन लिया। आपने एक निर्णय ले लिया कि शिव मेरे हैं। मैं शंकर के मंदिर जाती हूँ, मैं शंकर को जल चढ़ाती हूँ, शंकर भगवान पे एक बेलपत्र चढ़ाती हूँ, शिव जी को एक चावल का दाना समर्पित करती हूँ, शंकर भगवान को एक धतूरा समर्पित करती हूँ। शिव जी को मैं अपना बना रही हूँ। एक निर्णय आपने, एक निर्णय, प्रबल निर्णय ले लिया कि मैंने शिव को अपना बना लिया, मुझे शिव चाहिए। बस बाकी के जितने निर्णय, आवाज पकड़ रहा है, बाकी के जितने निर्णय हैं वो सारे निर्णय कोई दूसरा नहीं लेगा, देवाधिदेव महादेव लेगा। अब उसके भरोसे मेरे बाबा दया करना, मेरे भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना। चुन लिया देवाधिदेव महादेव को, आपने चुन लिया भगवान शिव को। फिर आपने निर्णय ले लिया कि शिव के मंदिर जाना है, शंकर की आराधना करना है, शिव तत्व को जानना है। फिर शंकर निर्णय करेंगे कि आपका करना क्या है।